नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर, जहां मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसे हम फ्रूट के नाम से जानते हैं। फ्रूट आखिरकार होता क्या है, उसकी टाइप्स कितनी हैं और हर एक टाइप का डिटेल डिस्कशन हम इस वीडियो के अंदर आज देखेंगे। आइए बिना देरी करते हुए हम देखते हैं कि फ्रूट होता क्या है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि फ्रूट इज ए मैच्योर्ड ओवेरी। फ्रूट एक मैच्योर ओवेरी है। ओवेरी जब मैच्योर हो जाती है तो फ्रूट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ओवेरी होती क्या है, मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर बता रखा है कि फ्लावर के 4 कंपोनेंट होते हैं, उनमें से एक कंपोनेंट का नाम है गाइनोशियम। गाइनोशियम के एक इंडिविजुअल पार्ट का नाम है कार्पल, और उस कार्पल के 3 पार्ट होते हैं क्या, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। और वो जो ओवेरी अगर मैच्योर हो जाती है तो वो फ्रूट का फॉर्मेशन कर लेती है। उस ओवेरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ओव्यूल प्रेजेंट होता है, जो मैंने लास्ट टाइम बताया था। वो ओव्यूल अगर फर्टिलाइज हो जाता है, मतलब ओव्यूल के अंदर जो फीमेल गैमेट है अगर वो फर्टिलाइज होकर के मैच्योर होने लगता है तो वो ओव्यूल सीड का फॉर्मेशन कर लेगा। मतलब कि ये आपके पास है एक कार्पल, कार्पल के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। ओवेरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है फीमेल गैमेट। अगर वो फीमेल गैमेट फर्टिलाइज हो जाता है तो क्या होता है, ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा सीड के अंदर, और ओवेरी कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, फ्रूट के अंदर। सीड बने या ना बने, मतलब फर्टिलाइजेशन हो या ना हो, बट ओवेरी मैच्योर होकर के फ्रूट का फॉर्मेशन जरूर करेगी। तो इस डेफिनेशन के अंदर भी यही कहा गया है, फ्रूट इज ए मैच्योर्ड ओवेरी विद और विदाउट सीड। फ्रूट के अंदर सीड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एग्जाम्पल हम मैंगो का ले लेते हैं, उसके अंदर सीड प्रेजेंट है। अब बट अगर एग्जाम्पल हम बनाना का लेते हैं, ग्रेप्स का लेते हैं, तो उसके अंदर सीड अब्सेंट होते हैं, मतलब उसके अंदर सीड का फॉर्मेशन नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं होता। अब देखते हैं कि फ्रूट को नॉर्मली कितने कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला ट्रू फ्रूट, दूसरा फॉल्स फ्रूट और तीसरा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। आइए एक एक करके देखते हैं कि ये तीनों टाइप क्या होती हैं। ट्रू फ्रूट क्या होता है, उसको हम यूकार्प के नाम से भी जानते हैं। ये ध्यान रखिएगा, यूकार्प क्या होता है, यूकार्प एक ट्रू फ्रूट होता है। ट्रू का मतलब असली फ्रूट, कि वो जिस तरह से नॉर्मली होना चाहिए वो होता है। मतलब फ्रूट इज डिराइव्ड फ्रॉम ओवेरी, ओवेरी से फ्रूट डिराइव्ड होगा। बिल्कुल सही बात है, जैसा कि हमने डेफिनेशन के अंदर देखा, ऑफ ए फ्लावर, फ्लावर की ओवेरी से फ्रूट डिराइव्ड होगा। एंड नॉट एसोसिएटेड विद एनी नॉन कार्पलरी पार्ट। नॉन कार्पलरी पार्ट का मतलब क्या है, कार्पल के अलावा जो भी पार्ट हैं, जो भी पार्ट फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है वो नॉन कार्पलरी पार्ट हैं। ठीक है, अगर इस फ्रूट के फॉर्मेशन के अंदर नॉन कार्पलरी पार्ट एसोसिएट हो जाते हैं, मतलब कि जब हम फ्रूट खाते हैं वो फ्रूट का पार्ट अगर नॉन कार्पलरी पार्ट से बना हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे फॉल्स फ्रूट। अगर उसके अंदर कोई एसोसिएटेड, कोई नॉन कार्पलरी पार्ट नहीं होगा तो उसको हम बोलेंगे ट्रू फ्रूट। इसके अंदर लिखा हुआ है कि फ्रूट डिराइव्ड फ्रॉम ओवेरी ऑफ ए फ्लावर, ओवेरी से तो बनेगा, एंड नॉट एसोसिएटेड, मतलब इसके अंदर अदर पार्ट एसोसिएट नहीं होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ओवेरी ही इंक्लूड होनी चाहिए उस फ्रूट के अंदर। विद एनी नॉन कार्पलरी पार्ट, नॉट एसोसिएटेड विद एनी नॉन कार्पलरी पार्ट, इसके अंदर कोई भी नॉन कार्पलरी पार्ट एसोसिएट नहीं होना चाहिए। और इसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, सीड्स प्रेजेंट होते हैं। उस फ्रूट को हम नाम देते हैं ट्रू फ्रूट का, जिसे हम यू कार्प भी बोल सकते हैं। दोबारा से मैं रिपीट करता हूं, इस फ्रूट के अंदर क्या होता है, फ्रूट बनेगा ओवेरी से, सिर्फ और सिर्फ ओवेरी से, इसके अंदर कोई भी अदर पार्ट इन्वॉल्व नहीं होगा फ्रूट के बनाने के अंदर। और इस फ्रूट के अंदर सीड भी आपको देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं मैंगो का, ब्रिंजल का या फिर टोमेटो का। उन फ्रूट्स को हम ट्रू फ्रूट की कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं। नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट का मतलब कि इसके अंदर जो फ्रूट बनेगा उस वो किस किस से बनेगा, ओवेरी तो होगी और साथ में अदर नॉन कार्पलरी पार्ट भी होंगे, अदर एसेसरी पार्ट भी होंगे जो फ्रूट के फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करेंगे। और फ्रूट के जो आप खाते हैं वो किससे बना होगा, ओवेरी से भी बना होगा और अदर पार्ट से भी मिलकर बना हुआ होगा। उसे हम क्या बोलते हैं,
फॉल्स फ्रूट बोलते हैं या फिर हम सूडोकार्प के नाम से जानते हैं। देखिए डेफिनेशन के अंदर देख सकते हैं, द फ्रूट डिराइव्ड फ्रॉम ओवेरी, ओवेरी से तो डिराइव होगा, अलोंग विद अदर एसेसरी फ्लोरल पार्ट, फ्लावर के अदर एसेसरी पार्ट भी उसके अंदर इंक्लूड होंगे, फ्रूट के फॉर्मेशन के अंदर इंक्लूड होंगे। ट्रू फ्रूट के अंदर सिर्फ और सिर्फ ओवेरी से ही पूरा फ्रूट बनेगा, उसके अंदर कोई भी एसेसरी पार्ट या फिर नॉन कार्पलरी पार्ट इन्वॉल्व नहीं होगा। बट फॉल्स फ्रूट के अंदर नॉन कार्पलरी पार्ट भी फ्रूट फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करेंगे, जैसे कि एसेसरी पार्ट या फिर नॉन कार्पलरी पार्ट, जैसे कि थैलेमस हो गया। थैलेमस मैंने बताया क्या होता है फ्रूट के, थैलेमस क्या होता है मैंने फ्लावर वाले लेक्चर के अंदर आपको बताया है। पेटल्स हो गई, सेपल्स हो गई, अगर ये भी क्या करती हैं फ्रूट के फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करती हैं तो उसे हम फॉल्स फ्रूट की कैटेगरी में रख देते हैं। एग्जाम्पल हम एप्पल का ले लेते हैं। एप्पल एक फॉल्स फ्रूट है, मतलब जो एप्पल हम खाते हैं वो किससे बना है, ओवेरी से तो बना है, उसके अंदर सीड है, मतलब ओवेरी और ओव्यूल दोनों मैच्योर्ड हैं इसके अंदर। साथ ही साथ वो किससे बना है, वो थैलेमस वाले पार्ट से भी मिलकर बना हुआ है। उसका जो फ्लैशी पार्ट है जिसे हम खाते हैं वो थैलेमस से मिलकर बना हुआ होता है, इस वजह से हम उसे फॉल्स फ्रूट की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट टाइप देखते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट वो होता है जिसके अंदर किस तरह से फॉर्मेशन होती है, ओवेरी मैच्योर होकर के किसका फॉर्मेशन कर देती है, फ्रूट का। बट यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा। सीड कब बनेगा, जब ओव्यूल मैच्योर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कोई ओव्यूल का मैच्योरेशन नहीं हुआ तो कोई भी सीड का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो आप नॉर्मली ये कह सकते हो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट वो होते हैं जिसके अंदर सीड नहीं पाए जाते, जिनके अंदर सीड नहीं पाए जाएं उनको आप पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोल सकते हैं। सीड क्यों नहीं पाए गए, क्योंकि उनके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ओव्यूल मैच्योर नहीं हुआ, ओव्यूल मैच्योर नहीं हुआ तो सीड का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट को हम क्या कह सकते हैं, सम फ्रूट आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाना, एंड डू नॉट बियर सीड, उनके पास सीड प्रेजेंट नहीं होता है। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं बनाना और ग्रेप्स। बनाना के अंदर कभी भी सीड आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ग्रेप्स के अंदर भी सीड आपको नहीं मिलेंगे, तो वो फ्रूट हम कह सकते हैं कौन सा, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट। फ्रूट की स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, उसको जानने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि फ्रूट की स्टडी को क्या कहा जाता है। द स्टडी ऑफ फ्रूट एंड देयर कल्टीवेशन इज कॉल्ड पोमोलॉजी। पोमोलॉजी कहा जाता है स्टडी ऑफ फ्रूट को। ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है, तो इसे प्लीज ध्यान रखिए। पोमोलॉजी क्या होती है, द स्टडी ऑफ फ्रूट एंड देयर कल्टीवेशन। अब आइए देखते हैं कि स्ट्रक्चर कैसी होती है फ्रूट की। फ्रूट मेनली जो ट्रू फ्रूट जो होता है वो किससे मिलकर के बना होता है, दो पार्ट से मिलकर के बना हुआ होता है, एक सीड और एक पेरिकार्प। पेरिकार्प क्या होती है, वो होती है फ्रूट की वॉल। तो सीड क्या होता है, सीड इज ए मैच्योर्ड ओव्यूल, और ओव्यूल जब मैच्योर होगा एक सीड का फॉर्मेशन करेगा, और वो मैच्योर कब होगा, जब उसके अंदर प्रॉपर एक फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। नेक्स्ट आता है पेरिकार्प। पेरिकार्प ये एक फ्रूट वॉल है जो कब बनेगी, जब ओवेरी का मैच्योरेशन होगा। और पेरिकार्प अलग अलग फ्रूट के अंदर क्या होता है, डिफरेंशिएट हो जाती है, मतलब अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड हो जाती है। ये नॉर्मली 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होती है पेरिकार्प। पहली होती है एपिकार्प, दूसरी होती है मीजोकार्प, और तीसरी होती है एंडोकार्प। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले सकते हैं मैंगो का। मैंगो की जो ऊपर की जो स्किन होती है जिसको हम उतार देते हैं उसको हम एक एपिकार्प बोलते हैं। नेक्स्ट उसके अंदर जो फ्लैशी पार्ट होता है जो उस स्किन और सीड के बीच में होता है उसे हम बोलते हैं मीजोकार्प, ये एक फ्लैशी पार्ट होता है। और तीसरा आता है एंडोकार्प, ये वो पार्ट होता है फ्रूट का जो सीड के साथ अटैच होता है, उसे हम किस नाम से बोलते हैं, एंडोकार्प नाम से बोलते हैं। तो ये तीनों पार्ट एक पेरिकार्प जब फ्रूट वॉल के ही कंपोनेंट होते हैं। क्या क्या, एपिकार्प जो आउटर होता है, मीजोकार्प जो मिडल के अंदर होता है, एंडोकार्प जो इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर होता है, इंटरनल पार्ट के अंदर होता है फ्रूट के, उसे हम एंडोकार्प बोलते हैं। तो ये आप ध्यान रखिए कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है, एक सीड और एक पेरिकार्प से। और पेरिकार्प के 3 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प।
अब देखते हैं कि फ्रूट की क्लासिफिकेशन किस तरह से होती है। अब हम इस क्लासिफिकेशन के अंदर देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स होते हैं और उनके हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे और साथ में एग्जांपल भी पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन दो पार्ट्स के अंदर होती है, पहला सिंपल फ्रूट और दूसरा एग्रीगेट फ्रूट। सिंपल फ्रूट्स क्या होते हैं, मैंने ट्रू, फॉल्स और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट तो बता दिए। अब अलग से इनका क्लासिफिकेशन हुआ है सिंपल और एग्रीगेट फ्रूट। सिंपल फ्रूट क्या होता है, सिंपल फ्रूट वो फ्रूट होते हैं जो किससे बनते हैं, वो सिंगल मोनोकार्पलरी ओवेरी से बनते हैं। मतलब गाइनोशियम किससे बना हुआ है, सिर्फ सिंगल कार्पल से मिलकर बना हुआ हो, तो उसके अंदर एक ही ओवेरी देखने को मिलेगी और उस ओवेरी का डेवलपमेंट जब होगा तो एक फ्रूट का फॉर्मेशन होगा और वो जो फ्रूट होगा उसे हम सिंपल फ्रूट बोलेंगे। एक सिंपल फ्रूट बोलेंगे। इसके अंदर भी लिखा हुआ है कि फ्रूट डेवलप फ्रॉम सिंगल मोनोकार्पलरी। मोनोकार्पलरी का मतलब एक ही कार्पल होगा और उसके अंदर ओवेरी होगी, वही डेवलप होकर के फ्रूट का फॉर्मेशन करेगी। अगर एक से ज्यादा कार्पल वहां प्रेजेंट हैं, मल्टी कार्पलरी अगर फ्लावर है, तो उसके अंदर जो सारे कार्पल्स हैं वो फ्यूज्ड मिलेंगे आपको। फ्यूज्ड मिलेंगे मतलब एक दूसरे से फ्यूज हो जाएंगे, मिल जाएंगे और मिल करके एक ग्रुप का फॉर्मेशन करेंगे, एक बड़ी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। उसी को हम मल्टी कार्पलरी सिन कार्पस ओवेरी बोलते हैं। उनकी जो जो अलग अलग कार्पल है ना, उनकी ओवेरी क्या हो जाएंगी, फ्यूज हो जाएंगी, जिन्हें हम सिन कार्पस ओवेरी बोलते हैं। ठीक है। तो वैसे नॉर्मली सिंपल फ्रूट किससे बनेगा, एक मोनोकार्पस ओवेरी से ही बनेगा। मतलब मोनोकार्पलरी ओवेरी मतलब एक ही कार्पल उसके अंदर प्रेजेंट होगा और एक कार्पल के अंदर वो जो ओवेरी होगी और वही फ्रूट का फॉर्मेशन करेगी। अगर एक से ज्यादा कार्पल हैं, एक से ज्यादा कार्पल हैं तो वो क्या होंगी, वो कार्पल फ्यूज होकर के एक बड़ी ओवेरी का फॉर्मेशन कर लेंगी और वो ओवेरी जब डेवलप होगी तो वो किसका फॉर्मेशन करेगी, एक सिंपल फ्रूट का फॉर्मेशन करेगी। तो ये होता है सिंपल फ्रूट, मतलब एक ही ओवेरी से होगी, वो चाहे सिनकार्पस हो, वो सिर्फ चाहे एक ओवेरी हो। नेक्स्ट देखते हैं एग्रीगेट फ्रूट। एग्रीगेट फ्रूट से आपको समझ में आ रहा होगा, एग्रीगेट मतलब सारी की सारी ओवेरी इकट्ठे होकर के अलग अलग फ्रूट का फॉर्मेशन कर रही है और वो सारे फ्रूट इकट्ठा होकर के एक नए फ्रूट का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं इसके अंदर किस तरह से डेवलपमेंट होता है, मल्टी कार्पलरी, मतलब एक से ज्यादा कार्पल तो प्रेजेंट होंगे बट वो कैसे होंगे, एपोकार्पस, उनका फ्यूजन नहीं होगा, वो अलग अलग इंडिविजुअली सर्वाइव करेंगे। तो उसे हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट फ्रूट कहते हैं। एग्रीगेट फ्रूट किससे मिलकर बना होता है, मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस ओवेरी से बना हुआ होता है। और सिंपल फ्रूट किससे बना हुआ होता है, मोनोकार्पलरी ओवेरी से, या फिर अगर मल्टी कार्पलरी है तो वो कैसा है, सिनकार्पस ओवेरी है, उससे मिलकर जो फ्रूट बनेगा वो होगा सिंपल फ्रूट। अब ये जो एग्रीगेट फ्रूट होते हैं, मैंने बताया कि अलग अलग ओवेरी होती हैं और एक फ्रूट को हम निकालेंगे, अलग अलग ओवेरी होगी और अलग अलग ओवेरी से क्या होगा, एक अलग अलग फ्रूट बनेंगे और उन फ्रूट को क्या कहेंगे, फ्रूटलेट्स बोलेंगे। तो मैंने कहा कि फ्रूटलेट से मिलकर के कंप्लीट फ्रूट बनता है, तो वो किसके अंदर बनेगा, वो बनेगा मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस ओवेरी के अंदर बनेगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्रूटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। ये है आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट, जिसके अंदर क्या होता है, सिंपल और एग्रीगेट फ्रूट आते हैं। अब एग्रीगेट फ्रूट कितने टाइप के होते हैं, सिंपल फ्रूट कितने टाइप के होते हैं, वो अब हम देखेंगे। एक बार फ्रूट्स की पूरी कंप्लीट क्लासिफिकेशन मैं समराइज कर देता हूं। इस बोर्ड के ऊपर आपको पूरी क्लासिफिकेशन नजर आ रही होगी। आइए देखते हैं एक बार कि फ्रूट को कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। आइए देखते हैं कि फ्रूट को मैंने बताया था कि एक सिंपल फ्रूट होता है और एक एग्रीगेट फ्रूट होता है। उसके अलावा भी फ्रूट की एक और कैटेगरी होती है जिसको हम कंपोजिट फ्रूट के नाम से जानते हैं। तो सिंपल फ्रूट, कंपोजिट फ्रूट एंड एग्रीगेट फ्रूट, तीन टाइप के फ्रूट होते हैं। सिंपल फ्रूट भी दो टाइप के हमें देखने को मिलते हैं, पहला ड्राई सिंपल फ्रूट और दूसरा फ्लैशी सिंपल फ्रूट। ड्राई सिंपल फ्रूट भी तीन टाइप के होते हैं, पहला डिहाइसेंट ड्राई फ्रूट, दूसरा साइजोकार्पिक ड्राई फ्रूट और तीसरा इनडिहाइसेंट ड्राई फ्रूट। अब इन तीनों टाइप के ड्राई सिंपल फ्रूट के भी अलग अलग टाइप हैं जो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ डिहाइसेंट ड्राई फ्रूट और साइजोकार्पिक ड्राई फ्रूट्स। उसके अंदर कौन कौन से टाइप हैं आइए देख लेते हैं। डिहाइसेंट ड्राई फ्रूट कौन कौन से होते हैं, लेग्यूम होते हैं, फोलिकल्स होते हैं, सिलिक्वा और कैप्सूल टाइप के जो फ्रूट होते हैं वो डिहाइसेंट ड्राई फ्रूट के अंदर आते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं साइजोकार्पिक ड्राई फ्रूट। वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं लोमेंटम होते हैं, क्रीमोकार्प होते हैं, रेगमा होते हैं और कार्सिरूल होते हैं। ये 4 टाइप के फ्रूट होते हैं साइजोकार्पिक ड्राई फ्रूट, और 4 टाइप के वो होते हैं डिहाइसेंट ड्राई फ्रूट। अब देख लेते हैं इन डिहाइसेंट ड्राई फ्रूट के अंदर कौन कौन से आते हैं। इसके अंदर आते हैं एकीने, कैरियोप्सिस, साइप्सेला, नट एंड समारा। ये 5 टाइप के आते हैं इन डिहाइसेंट ड्राई फ्रूट के अंदर। तो सिंपल फ्रूट 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेड हैं, ड्राई सिंपल फ्रूट और फ्लैशी सिंपल फ्रूट। ड्राई सिंपल फ्रूट 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है, डिहाइसेंट, साइजोकार्पिक और इनडिहाइसेंट। अब उनके भी अलग अलग पार्ट हैं, किसी के 4 पार्ट हैं, किसी के 5 पार्ट हैं, जो आपको इस बोर्ड के ऊपर नजर आ रहे होंगे। अब फ्लैशी सिंपल फ्रूट भी कई टाइप के हो सकते हैं, जिसके अंदर बेरी आती है, पेप्पो आता है, ड्रूप आता है, हस्पर्डियम आता है, बेलेस्टा आता है, एम्फिसार्का आता है और पोम आता है। ये फ्लैशी सिंपल फ्रूट के कई टाइप हैं जो मैंने यहाँ आपको बताए। अब नेक्स्ट देखते हैं कि एग्रीगेट फ्रूट के भी 4 टाइप देखने को मिलते हैं। उसके अंदर क्या आता है? एटेरिया ऑफ फॉलिकल्स, एटेरिया ऑफ आर्किन्स, एटेरिया ऑफ ड्रूप्स एंड एटेरिया ऑफ बेरीज। ये कंप्लीट आपको फ्रूट का क्लासिफिकेशन एक ही बोर्ड के ऊपर नजर आ रहा होगा। आइए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं सिंपल फ्रूट को। सिंपल फ्रूट के अंदर भी ड्राई सिंपल फ्रूट को आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं। सिंपल फ्रूट के अंदर भी आज हम डिस्कस करेंगे ड्राई सिंपल फ्रूट। आखिर क्या होते हैं ड्राई फ्रूट? ड्राई फ्रूट की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? मैंने बताया था कि फ्रूट के अंदर 2 पार्ट पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक सीड पाया जाता है और दूसरा पाया जाता है पेरिकार्प। अगर पेरिकार्प ड्राई है और साथ के साथ अगर वो 3 लेयर्स के अंदर डिफरेंशिएट नहीं है, तो उस फ्रूट को हम ड्राई फ्रूट के अंदर रखेंगे, ड्राई सिंपल फ्रूट के अंदर रखेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ड्राई सिंपल फ्रूट कौन से फ्रूट होते हैं? उनके पास ड्राई पेरिकार्प होती है। जो पेरिकार्प होगी वो ड्राई नेचर की होगी और साथ के साथ वो डिस्टिंग्विश नहीं होगी 3 लेयर्स के अंदर। जो मैंने 3 लेयर्स बताई थी फ्रूट की पेरिकार्प की, वो कौन कौन सी थी? एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। अगर किसी पेरिकार्प के अंदर ये 3 लेयर आपको नजर नहीं आती हैं और साथ के साथ अगर वो पेरिकार्प ड्राई नेचर की है, तो उस फ्रूट को हम क्या कहेंगे? ड्राई सिंपल फ्रूट बोलेंगे। आइए देखते हैं कि ड्राई सिंपल फ्रूट के अंदर भी जो डिहाइसेंट ड्राई फ्रूट है उनके टाइप्स क्या होते हैं और उनकी क्या क्या डेफिनेशन होती है, कौन से फ्रूट को हम डिहाइसेंट ड्राई फ्रूट बोलेंगे। आइए देखते हैं डिहाइसेंट ड्राई फ्रूट 4 टाइप के मैंने बताए थे। उसके अंदर पहला टाइप है लेग्यूम। लेग्यूम कौन से फ्रूट होते हैं? लेग्यूम कौन से होते हैं? प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मोनोकार्पलरी। मैंने बताया मोनोकार्पलरी का मतलब उस फ्लावर के अंदर सिर्फ सिंगल कार्पल प्रेजेंट है, मतलब एक ही स्टिग्मा, एक ही स्टाइल और एक ही ओवेरी प्रेजेंट है। और साथ के साथ मैंने यहाँ लिखा है सुपीरियर ओवेरी। सुपीरियर ओवेरी का मतलब क्या है? जैसे मैंने बताया था कि थैलेमस होता है, रिसेप्टेकल होता है, उसी के ऊपर हमारे जो असेंशियल और नॉन असेंशियल मतलब एसेसरी और नेसेसरी जो वर्ड होते हैं वो वहाँ पे डेवलप होते हैं। अगर हमारी जो ओवेरी है, मतलब कि हमारा जो कार्पल है, वो अगर सबसे ऊपर डेवलप हो रहा है, जैसे कि मान के चलते हैं हमारे पास कि ये जो है ये हमारे पास थैलेमस है, थैलेमस है, इस थैलेमस के ऊपर सारे के सारे वर्ग डेवलप होंगे। अब देखते हैं कहाँ कहाँ से डेवलप होते हैं। अगर ओवेरी मतलब कि कार्पल, कार्पल अगर सबसे ऊपर वाले पार्ट से डेवलप हो रहा है और बाकी के जो पार्ट हैं जिसके अंदर एंड्रोशियम आ गए, सेपल आ गए, पेटल आ गए, कैलिक्स कोरोला जिसे कहते हैं हम, वो अगर इनके नीचे वाली जगह से डेवलप हो रहे हैं, तो उस वाली ओवेरी को हम क्या कहेंगे? सुपीरियर ओवेरी कहेंगे। सुपीरियर मतलब ऊपर, मतलब बाकी जो पार्ट्स हैं फ्लावर के उनसे ऊपर डेवलप हो रही है। जैसे कि अपर थैलेमस के अपर पार्ट से जो भी ओवेरी डेवलप होगी, जो भी कार्पल डेवलप होगा, उस फ्लावर को हम या इस ओवेरी को हम क्या बोलेंगे? सुपीरियर ओवेरी का नाम देंगे। मतलब इस जो बाकी के पार्ट्स हैं वो इसके नीचे प्रेजेंट होंगे, इसके नीचे वाले पार्ट से अराइज होंगे, उस ओवेरी को हम क्या बोलेंगे? सुपीरियर ओवेरी बोलेंगे। तो लेग्यूम जो फ्रूट है वो कहाँ से डेवलप होता है? वो एक सुपीरियर ओवेरी से ही डेवलप होता है। तो इसके अंदर देखते हैं हम प्रोड्यूस फ्रॉम मोनोकार्पलरी। एक तो एक ही कार्पल प्रेजेंट होगा और वो कार्पल प्रेजेंट होगा वो भी एक सुपीरियर पोजीशन के ऊपर होगा, इसी वजह से हम उसके अंदर होने वाली ओवेरी को हम सुपीरियर ओवेरी बोलते हैं। तो प्रोड्यूस फ्रॉम मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवेरी विच डिहाइज फ्रॉम बोथ द सूचर इनटू 2 वेल्व्स। मतलब जैसे कि हम मटर देखते हैं, एग्जाम्पल इसका पी है।
पी के अंदर क्या होता है, हम जब भी मटर को छीलते हैं, वो मटर जो होता है वो पूरा एक फ्रूट होता है। फ्रूट के अंदर क्या है, कोई फ्लैशी पार्ट प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ एक बाहर की कवरिंग होती है जिसको हम पेरिकार्प नाम से बोलते हैं। इसी के अंदर मैंने बताया ड्राई फ्रूट उनको कहेंगे जिसके अंदर 3 लेयर्स के अंदर डिवाइड नहीं हो पेरिकार्प। तो पी के अंदर कोई भी पेरिकार्प का डिवीजन नहीं होता है, कोई फ्लैशी पार्ट नहीं होता, कोई एपी, मीजो और एंडो पार्ट नहीं होता है, तो वो ड्राई फ्रूट के अंदर आएगा। अब क्या है, जब हम पी को खोलते हैं तो वो 2 पार्ट में खुल जाती है और 2 तरफ से उनके क्या होते हैं, स्यूचर होते हैं, जिनकी वजह से 2 अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाता है। इसी वजह से यहाँ कहा गया है कि डिहाइस मतलब वो वहाँ से अलग हो जाते हैं, निकल जाते हैं, मतलब बीज को हम वहाँ से निकाल सकते हैं। डिहाइस फ्रॉम बोथ द स्यूचर, 2 स्यूचर होते हैं, उनसे हम उसको डिहाइस कर सकते हैं, फाड़ सकते हैं उस फ्रूट को। स्यूचर इंटू 2 वेल्स, जो 2 पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाएगा फ्रूट, उसी को हम कैसा बोलते हैं, लेग्यूम फ्रूट बोलते हैं, जिसके अंदर आता है पी। मटर का जो फ्रूट होता है वो कैसा होता है, लेग्यूम टाइप का ड्राई सिंपल फ्रूट होता है। बात समझ में आई? दोबारा से हम देख लेते हैं कि लेग्यूम क्या होता है। लेग्यूम वो फ्रूट होता है जो डेवलप होता है एक तो मोनोकार्पलरी ओवेरी से, और साथ के साथ वो सुपीरियर पोजीशन के ऊपर होने चाहिए। और फिर क्या होता है, उस फ्रूट के अंदर 2 स्यूचर होते हैं जहां से वो डिहाइस हो सकता है, मतलब वहां से वो फ्रूट खुल सकता है, और साथ के साथ खुलने के बाद वो क्या कर सकता है, वो फ्रूट 2 वेल्व्स के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, 2 पार्ट के अंदर डिवाइड हो सकता है। उस टाइप के फ्रूट को हम क्या बोलेंगे, लेग्यूम टाइप ऑफ फ्रूट बोलेंगे, जैसे कि एग्जांपल हम पी के अंदर देख सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ हम डिहाइसेंट ड्राई फ्रूट के अंदर देखेंगे फोलिकल। अब फोलिकल टाइप का फ्रूट कैसा होता है, ये सेम वैसा ही होता है जैसा कि लेग्यूम होता है, बट उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर ये होगा कि जब उस फ्रूट को डिहाइस होना होगा, मतलब फ्रूट को खुलना होगा, तो वो सिर्फ एक ही स्यूचर से खुलेगा, उसके अंदर एक ही स्यूचर प्रेजेंट होगा, एक ही लाइनिंग प्रेजेंट होगी जहां से फ्रूट खुल सकेगा। एग्जाम्पल हम कैलोट्रोपिस के अंदर ले सकते हैं। कैलोट्रोपिस का आपने फ्रूट देखा होगा कि जब आप उस फ्रूट को खोलते हो तो एक ही पार्ट से खुलेगा, एक ही जगह से खुलेगा, और उसके अंदर क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फाइबर जैसी स्ट्रक्चर होते हैं, और उसी के अंदर क्या होते हैं, सीड्स प्रेजेंट होते हैं। तो उस फ्रूट के अंदर क्या होगा, एक स्यूचर प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे देख रखे आप, सेम एज लेग्यूम, लेग्यूम के जैसा ही होगा, विच डिहाइस फ्रॉम 1 स्यूचर, ओनली एक ही स्यूचर से डिहाइस होगा, एक ही लाइनिंग से क्या होगा, वो फ्रूट खुल सकता है, जिसकी वजह से सीड बाहर आ सकते हैं। तो इसके अंदर एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस का, आप कैलोट्रोपिस के फ्रूट के अंदर देख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं सिलिक्वा। सिलिक्वा फ्रूट वो फ्रूट होता है जो बनता है बाइकार्पलरी ओवेरी से, मतलब कि यहाँ पे 2 कार्पल प्रेजेंट होंगे गाइनोशियम के अंदर। अब ये सिंपल फ्रूट है, सिंपल फ्रूट होने की वजह से अगर बाइकार्पलरी कंडीशन है तो वो क्या हो जाएंगे, दोनों कार्पल एक दूसरे से फ्यूज्ड हो जाएंगे। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि फॉर्म्ड बाय बाइकार्पलरी सिनकार्पस ओवेरी। और उस ओवेरी के अंदर भी क्या होगा, एक ही चैम्बर प्रेजेंट होगा, इसी वजह से हम उसको कह रहे हैं यूनिलोक्यूलर। यूनिलोक्यूलर होते हुए भी वो नजर आती है बाइलोक्यूलर जैसी, क्यों, क्योंकि उसके अंदर डेवलप हो जाते हैं फॉल्स सेप्टम। किसी भी एक के अंदर फॉल्स सेप्टम डेवलप होने की वजह से आपको नजर आएगी 2 चैम्बर। इसी वजह से यहाँ कहा है कि ये यूनिलोक्यूलर ओवेरी से डेवलप होती है, बट अपीयर बाइलोक्यूलर ड्यू टू फॉल्स सेप्टम। फॉल्स सेप्टम होने की वजह से आपको वहां की ओवेरी कैसी नजर आने लगेगी, बाइलोक्यूलर नजर आने लगेगी। अब वो जो फ्रूट है, सिलिक्वा फ्रूट है, वो डिहाइस हो सकता है फ्रॉम बोथ स्यूचर, 2 स्यूचर होते हैं वहां से डिहाइस हो सकता है, वो फ्रूट खुल सकता है और 2 पार्ट के अंदर डिवाइड हो सकता है। जैसे कि मैं इस हाथ को ऐसे कर रहा हूं कि एक स्यूचर तो ये है और दूसरा स्यूचर ये है, अगर दोनों स्यूचर से वो डिवाइड होगा तो वो फ्रूट 2 पार्ट के अंदर डिवाइड हो सकता है। जैसा कि मैंने पी के अंदर बताया था, उसी तरह मैं सिलिक्वा के अंदर भी आपको बता रहा हूं कि ये 2 स्यूचर से फ्रूट डिहाइस हो सकता है। और उस फ्यूचर के ओपन होने के बाद क्या होगा, उसके अंदर मल्टीपल सीड आपको देखने को मिलेंगे, और वो मल्टीपल सीड अटैच होंगे किससे, उस फॉल्स सेप्टम से जो कि यूनिलोक्यूलर ओवेरी के अंदर डेवलप हुए हैं। उस फॉल्स सेप्टम के साथ अटैच सीड आपको देखने को
मिलेंगे। एग्जाम्पल आप इसके अंदर देख सकते हो ब्रेसिका। ब्रेसिका का जो फ्रूट होता है, जो मतलब जो सरसों की जो फली होती है वो उसका फ्रूट होता है। उसका आप दो फ्यूचर से खोल सकते हो, दो फ्यूचर होते हैं, उसके दो पार्ट होते हैं जहां से वो डिहाइस हो सकता है। जो बेस से लेके अपेक्स तक वो फ्यूचर बने हुए होते हैं, जिसकी वजह से फ्रूट दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो सकता है। उसको आप अगर देखोगे तो ऐसा लगेगा कि इस फ्रूट के अंदर चैम्बर बने हुए हैं और उन चैम्बर के अंदर क्या प्रेजेंट है, सीड्स प्रेजेंट है बहुत सारे। तो उस फ्रूट को हम कहते हैं सिलिक्वा टाइप ऑफ फ्रूट। मैं दोबारा से बताता हूं कि डिहाइसेंट ड्राई फ्रूट लेग्यूम होता है। लेग्यूम के अंदर क्या होता है कि वो डिहाइस हो सकता है दो फ्यूचर से। फोलिकल के अंदर क्या है, वो डिहाइस होगा सिर्फ सिंगल फ्यूचर से, और सिलिक्वा क्या होता है, वो डिहाइस होगा दो फ्यूचर से। बट इसके अंदर जो यूनिलोकुलर ओवेरी होती है वो कैसी नजर आने लग जाती है, बाइलोकुलर। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फोल्स सेप्टम डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट डिहाइसेंस ड्राई फ्रूट के बारे में हम देखते हैं कैप्सूल। कैप्सूल कौन सा फ्रूट होता है? कैप्सूल फ्रूट डेवलप होता है सिनकार्पस ओवेरी से। सिनकार्पस का मतलब एक से ज्यादा यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ओवेरी प्रेजेंट है, कार्पल प्रेजेंट है, जो कि फ्यूज्ड नेचर के अंदर है, एक जगह प्रेजेंट है सारी की सारी ओवेरी। उसको हम कहते हैं सिनकार्पस सुपीरियर ओवेरी। सुपीरियर ओवेरी का मतलब अभी मैंने बताया कि जैसे कि ये थैलेमस है, थैलेमस के ऊपर ही ऊपर वाले पार्ट से डेवलप होगी ओवेरी या फिर कार्पल, तो उसे हम क्या कहेंगे, सुपीरियर ओवेरी कहेंगे। बाकी के जो पार्ट हैं कार्पल के अलावा वो इसके नीचे वाले पार्ट से अराइज होंगे, इसी वजह से हमने उसको नाम दिया सुपीरियर ओवेरी। तो कैप्सूल प्रोड्यूस होता है सिनकार्पस सुपीरियर ओवेरी से, और उसके अंदर जो फ्यूचर प्रेजेंट होते हैं उस फ्रूट के अंदर, जो फ्रूट डिहाइस होगा उसके अंदर दो या दो से ज्यादा फ्यूचर प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल हम कॉटन के फ्रूट के अंदर देख सकते हैं। कॉटन का फ्रूट जब ओपन होता है और उसके अंदर से कॉटन बाहर आने लग जाती है, तो हम देखते हैं कि वो कॉटन का फ्रूट इस तरह से खुल जाता है, मतलब उसमें दो से ज्यादा फ्यूचर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो जो फ्रूट होता है वो खुल जाता है और उसके अंदर से कॉटन बाहर आने लगती है। तो कैप्सूल क्या होता है, वो प्रोड्यूस होता है सिनकार्पस सुपीरियर ओवेरी से, विच डिहाइस फ्रॉम टू और मोर लाइन ऑफ फ्यूचर, जिसके पास दो या दो से ज्यादा लाइन ऑफ फ्यूचर प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से वो डिहाइस हो पाता है, खुल पाता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो गोसिपियम के अंदर, कॉटन जिसे बोलते हैं हम। नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी तक हमने क्या देख लिया, हमने डिहाइसेंट ड्राई फ्रूट देख लिए। अब हम देखेंगे साइजोकार्पिक ड्राई फ्रूट। साइजोकार्पिक ड्राई फ्रूट भी चार टाइप के होते हैं, जिसको हम बारी बारी देखेंगे। अब देखते हैं पहले टाइप का साइजोकार्पिक ड्राई फ्रूट क्या होता है। साइजोकार्पिक ड्राई फ्रूट के अंदर पहला टाइप है लोमेंटम। लोमेंटम टाइप का फ्रूट कैसा होता है, वो होता है सिमिलर किसके, लेग्यूम वाले से। लेग्यूम वाले से सिमिलर होता है, मतलब उसके अंदर दो फ्यूचर प्रेजेंट होते हैं, वो डिहाइस हो जाता है। और कहाँ से डेवलप होता है, मोनोकार्पलरी ओवेरी से डेवलप होता है, मतलब एक ही कार्पल प्रेजेंट होता है, वहां से डेवलप होने वाला जो फ्रूट होता है वो कैसा होता है, लेग्यूम होता है। तो वो भी, ये फ्रूट भी कहाँ से डेवलप होगा, एक मोनोकार्पलरी ओवेरी से डेवलप होगा, बट कंस्ट्रिक्टेड बिटवीन द सीड। मतलब कि वहां जो फ्यूचर प्रेजेंट थे, दो फ्यूचर प्रेजेंट थे, और वो कैसे थे, लॉन्गिट्यूडनली थे। लॉन्गिट्यूडनली मतलब जैसे कि ये फ्रूट था और इसके एक साइड इस तरह से फ्यूचर प्रेजेंट है, वो इस तरह से खुल जाएंगे, इस तरह से खुल जाएंगे, तो वो था लॉन्गिट्यूडनली फ्यूचर प्रेजेंट था। बट यहाँ पे क्या है, जो फ्यूचर प्रेजेंट है, डिहाइसिंग फ्यूचर प्रेजेंट है, वो कैसे होंगे, ट्रांसवर्स कंडीशन के होंगे। ऐसे होंगे कि इस तरह से फ्यूचर प्रेजेंट होंगे, आधे आधे इस तरह से ट्रांसवर्स फ्यूचर प्रेजेंट होंगे, मतलब जो फ्रूट होगा वो इस तरह से टूट सकता है, अलग अलग सीड के अंदर टूट सकता है, अलग अलग पार्ट के अंदर, जिसके अंदर एक एक सीड प्रेजेंट होगा। तो एग्जाम्पल हम टैमारिंडस, मतलब इमली का जो फ्रूट होता है, इमली तो आप सबने देखी है, उस इमली के अंदर क्या होता है, उस फ्रूट के अंदर कंस्ट्रिक्शन बने होते हैं, जहां जहां एक एक सीड होता है, वही कंस्ट्रिक्शन क्या है, एक ट्रांसवर्स डिहाइसिंग फ्यूचर है, मतलब वो फ्रूट होता है एक एक सीड के अंदर टूट सकता है। तो यहां पे कहा गया है कि कंस्ट्रिक्टेड बिटवीन द सीड्स, हर एक सीड के बीच में कंस्ट्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से, जैसे कि ये फ्रूट है, उस फ्रूट के एक एक सीड के बीच में इस तरह से कंस्ट्रिक्शन होता है, दबा हुआ होता है, तो वो क्या होता है, वो वहां से अलग हो सकता है, एक एक सीड का फ्रूट अलग हो सकता है उस कंस्ट्रिक्शन की वजह से। उसी कंस्ट्रिक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, एक ट्रांसवर्स फ्यूचर बोल रहे हैं। एग्जाम्पल हम टैमरिंडस के अंदर देख सकते हैं, मतलब इमली के फ्रूट के अंदर हमें इस तरह का फ्रूट देखने को मिलेगा, जिसे हम लोमेंटम बोलते हैं। जो मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज इन सबको ध्यान रखें। मैं
लास्ट में आपको एक बार रिमाइंड करवा दूंगा किस एग्जाम्पल का कौन सा फ्रूट है। नेक्स्ट देखते हैं क्रीमोकार्प। क्रीमोकार्प कौन सा फ्रूट होता है, इसके अंदर देखते हैं फ्रूट इज प्रोड्यूस फ्रॉम बाइकार्पलरी सिनकार्पस। फ्रूट प्रोड्यूस होगा कैसी कार्पलरी से, मतलब कैसे कार्पल से, जो कि बाइकार्पलरी होगा। ऐसा फ्लावर जिसके अंदर दो कार्पल प्रेजेंट होंगे और वो दोनों के दोनों कार्पल क्या होंगे, फ्यूज नेचर के होंगे। सिनकार्पस का मतलब होता है फ्यूज नेचर, ठीक है। ओवेरी कैसी होंगी, फ्यूज नेचर की होंगी, सिनकार्पस कंडीशन की होंगी। इट इज टू सीडेड, इसके पास दो ही सीड प्रेजेंट होंगे, ठीक है। विच डिहाइज लॉन्गिट्यूडनल, हाँ लॉन्गिट्यूडनली डिहाइज होंगे, मतलब कि इस तरह से हैं, उस लॉन्गिट्यूडनली डिहाइसेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इनटू टू इनडिहाइसेंट मैरीकार्प, जब वो डिहाइस हो जाएगा, जैसे कि ये फ्रूट है, अब ये अगर डिहाइस हो गया तो ये दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाएगा। और अब ये दो पार्ट जो डिवाइड हुए हैं, अब इनके अंदर कोई डिहाइसेंस नहीं हो सकता, ये इनडिहाइसेंट पार्ट बन गए, जो इनके अंदर अब और ज़्यादा ये जो आधे पार्ट हैं जिनको हम क्या बोल रहे हैं, मैरीकार्प बोल रहे हैं। अब ये मैरीकार्प है ना, ये और ज़्यादा नहीं टूट सकते, और ज़्यादा डिहाइस नहीं हो सकते, ठीक है। विच रिमेन अटैच टू ए थ्रेड लाइक कार्पोफोर, मतलब कि ये जो मैरीकार्प हैं ये अभी किससे अटैच हैं, एक थ्रेड लाइक कार्पोफोर से अटैच हैं। एग्जाम्पल हम लेके देखते हैं किसका, कोरिएंड्रम का। धनिए का जो फ्रूट होता है, आपने बहुत यूज़ किया होगा, घर के अंदर जो धनिया होता है, मोटा धनिया जिसको बोलते हैं, उसको हम अगर रगड़ते हैं हाथ से, उसको अगर डिहाइस करवाते हैं, वो सिर्फ दो ही पार्ट के अंदर कन्वर्ट हो पाता है। दो पार्ट के अंदर कन्वर्ट होगा तो वो दो पार्ट हम क्या बोलेंगे, उसको मैरीकार्प बोलेंगे। उसके अंदर जो मैरीकार्प है, वो मैरीकार्प एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से अटैच होगा, उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे कार्पोफोर। एग्जाम्पल हम कोरिएंड्रम के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी मैंने साइजोकार्प ड्राई फ्रूट के अंदर दो बताए, कौन कौन से, लोमेंटम और क्रीमोकार्प। लोमेंटम का एग्जाम्पल टैमरिंड, ये फ्रूट से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, एग्जाम्पल से ही कि भाई लोमेंटम क्या होता है। एग्जाम्पल अगर आपको पता है तो लोमेंटम आप इजीली एक्सप्लेन कर सकोगे। क्रीमोकार्प का एग्जाम्पल कोरिएंड्रम, कोरिएंड्रम का फ्रूट आपको ध्यान में आ जाना चाहिए और उसी को आप एक्सप्लेन कर दो तो वो कैसा हो जाएगा, क्रीमोकार्प टाइप ऑफ फ्रूट हो जाएगा। नेक्स्ट हम साइजोकार्पिक ड्राई फ्रूट का टाइप देखते हैं जिसका नाम है रैगमा। रैगमा फ्रूट कैसा होता है, रैगमा फ्रूट डेवलप होता है किससे, मल्टीकार्पलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवेरी। ये वर्ड बार बार आ रहे हैं जो मैं आपको बार बार डिफाइन कर रहा हूँ, ये वर्ड आपके टिप्स पर होने चाहिए कि मल्टीकार्पलरी का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा कार्पल प्रेजेंट है। सिनकार्पस का मतलब वो कार्पल क्या है, एक दूसरे से फ्यूज्ड नेचर के अंदर हैं। सुपीरियर ओवेरी क्या है, सुपीरियर ओवेरी का मतलब होता है जो कार्पल है वो सबसे ऊपर डेवलप हो रही है बाकी ऑर्गन से, तो उसको हम कहते हैं सुपीरियर ओवेरी। इट ब्रेक्स इनटू मैनी सेगमेंट, ये फ्रूट ऐसा होता है जो कई सेगमेंट के अंदर डिवाइड हो जाता है, मतलब इसके पास कई शूट्स प्रेजेंट होते हैं जो उस फ्रूट को कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं कई सेगमेंट के अंदर, कई पार्ट के अंदर। एग्जाम्पल आप रिसिनस के अंदर ले सकते हैं। रिसिनस का फ्रूट ऐसा होता है जो हम डिहाइस करेंगे उस फ्रूट को तो वो कई सेगमेंट के अंदर टूट जाता है। ऐसे फ्रूट को हम क्या बोलते हैं, रैगमा टाइप ऑफ फ्रूट बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रूट देखते हैं कार्सी रूल। कार्सी रूल टाइप का फ्रूट कौन सा होता है, इस फ्रूट के अंदर क्या होता है कि ये प्रोड्यूस होता है बाइकार्पलरी से। बाइकार्पलरी वही दो कार्पल प्रेजेंट होते हैं गाइनोशियम के अंदर। सिनकार्पस मतलब वो दोनों कार्पल क्या होते हैं, फ्यूज नेचर के होते हैं। टेट्रालोक्युलर सुपीरियर ओवेरी, ओवेरी सुपीरियर होती है बट उस ओवेरी के अंदर क्या होते हैं, चार चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, चार लोक्यूल प्रेजेंट होते हैं और हर एक चैम्बर के पास एक ओव्यूल प्रेजेंट होता है, मतलब उसके पास चार चैम्बर हैं तो चार ही ओव्यूल प्रेजेंट हैं हर एक चैम्बर के अंदर। तो यहाँ लिखा हुआ है कि ईच लोक्यूल कंटेन वन सीड, वन सीड का मतलब एक ओव्यूल था और वो ओव्यूल कन्वर्ट हो गया एक सीड के अंदर। फ्रूट ब्रेक्स इनटू 4 इंडिपेंडेंट पार्ट, जब ये फ्रूट भी डिहाइस करेगा मतलब ये टूटेगा तो ये भी अलग अलग चैम्बर अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि ये फ्रूट भी जब डिहाइस होगा तो चार अलग अलग पार्ट के अंदर ये डिवाइड हो जाएगा, इंडिपेंडेंट पार्ट के अंदर ये डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल आप ओसीमम के अंदर देख सकते हैं। ओसीमम का फ्रूट ऐसा होता है जिसके अंदर ओवेरी क्या होती है, सुपीरियर होती है, बट उस ओवेरी के अंदर चार लोक्यूल प्रेजेंट होते हैं और उन चार लोक्यूल के अंदर एक एक सीड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो फ्रूट जब डिहाइस होता है तो वो चार इंडिपेंडेंट पार्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उस टाइप के फ्रूट को हम क्या बोलते हैं,
हैं कार्सिरूल टाइप ऑफ फ्रूट। तो अभी तक मैंने क्या बताया, डिहाइसेंट ड्राई फ्रूट के 4 टाइप बताए और साइजोकार्पिक ड्राई फ्रूट के 4 पार्ट बताए। अभी तक मैंने आपको बताया कि डिहाइसेंट ड्राई फ्रूट क्या होते हैं, साइजोकार्पिक ड्राई फ्रूट क्या होते हैं। अब मैं इन दोनों टाइप को क्या कर रहा हूं, समराइज कर रहा हूं, उनके एग्जाम्पल आपको रिमाइंड करवा रहा हूं कि क्या क्या एग्जाम्पल है। मेन आप अगर एग्जाम्पल याद रख लिए, इन एग्जाम्पल के थ्रू आप बता सकते हो कि कौन से टाइप का वो फ्रूट है। जैसे कि हम देख सकते हैं डिहाइसेंट ड्राई फ्रूट के अंदर पहला आता है लेग्यूम, लेग्यूम का एग्जाम्पल आता है पी। नेक्स्ट देखते हैं फोलिकल, फोलिकल का एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस, सिलिक्वा का एग्जाम्पल है ब्रेसिका और चौथा टाइप है डिहाइसेंट का कैप्सूल, उसका एग्जाम्पल है गोसिपियम। इन सब के फ्रूट के बारे में आपको पता है कि कैसा फ्रूट ये होता है, उसी तरह आप इनके टाइप को डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं साइजोकार्पिक ड्राई फ्रूट के अंदर पहला आता है लोमेंटम, लोमेंटम के अंदर एग्जाम्पल आता है टैमारिंडस का, इमली का। इमली का फ्रूट अगर आपने देखा है तो आप उसको इजीली डिफाइन कर सकते हो अपने साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर। क्रीमोकार्प का मतलब होता है कोरिएंड्रम के अंदर जो एग्जाम्पल आता है वो फ्रूट होता है, वो कैसा होता है, क्रीमोकार्प टाइप ऑफ साइजोकार्पिक ड्राई फ्रूट। नेक्स्ट देखते हैं रैग्मा, रैग्मा का एग्जाम्पल है रिसिनस और कार्सिरूल का एग्जाम्पल है ओसिमम। मैंने आपको ये सारे एग्जाम्पल रिमाइंड करवाए हैं, प्लीज़ इन एग्जाम्पल को आप ध्यान रखें, ये आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं फिनिश करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको फ्रूट का चप्पा चप्पा समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की है बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की। अगर अब भी आपके समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को रिवाइंड करके देख लें। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी और आपको ये वीडियो जैसी भी लगी हो तो इसका फीडबैक इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिखें।